तो प्यारे बच्चों, ये है कौन सी मिठाई है बेटा? मिठाई का नाम पता नहीं, पता नहीं सर। मिल्क केक। तो ये है मिल्क केक जो लेकर आई है प्रिंसी शर्मा। तो मुरादाबाद से गुड़िया बिलोंग करती है और साथ में सर हैं, मतलब हस्बैंड हैं इनके। और प्रिंसी का गुड़िया का चयन हुआ है बीपीएससी प्राइमरी और साथ के साथ यूपी पुलिस में भी इनका कट ऑफ में नाम आ गया है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन पहले तो आपको भी और आपको भी। और सबसे पहले तो मिठाई के हकदार आप ही हैं, तो खाइएगा। थैंक यू सर। तो प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे कि इन्होंने किस तरीके से पढ़ाई की गुड़िया ने, जिससे कि इन्हें ये सफलता हासिल हुई है। तो गुड़िया आज ऑफिस मिलने आई। आप में से बहुत सारे बच्चे जब सफल होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हम टीचर्स को भी, क्योंकि टीचर्स ही सबसे बड़े साथी माने जाते हैं एक विद्यार्थी के। साथ के साथ में घर वाले, माता पिता और बाकी सभी लोग तो हैं ही जो उन्हें सपोर्ट करते हैं हर जगह, लेकिन बच्चों के टीचर्स भी एक गाइडर होते हैं जो समय समय पर गाइड करते हैं। तो गुड़िया, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सफल हुए। तो गुड़िया, हमारी एक चीज मैं और भी बता दूं बच्चों, जो हमारे पीडीएफ नोट्स होते हैं उस टीम में काफी लंबे समय से रही है, ठीक है ना। तो पीडीएफ नोट्स भी क्रिएट करती है और मतलब रहा है कि हाँ, अपने कम से कम जो पर्सनल खर्चे हैं वो खुद से चलाए जा सकें, तो उसके लिए काम भी करती है। और साथ के साथ लगातार मैं पिछले 3 साल से समथिंग गुड़िया को जानता भी हूँ पर्सनली, और 3 साल में मेहनत की है काफी लंबे समय। आप ये कहोगे कि लास्ट में सीरियस होकर पढ़ाई कितने पुराने समय से कर रही है, मतलब कितना समय हो गया? पिछले 1 साल से। पिछले 1 साल से। मतलब उससे पहले जो पढ़ाई थी वो किस तरीके से रही? मतलब वो सर ऐसे ही कि पढ़ लिया, मन है तो पढ़ लिए, थोड़ा नहीं, मतलब इतना सीरियस कुछ नहीं था। इतना सीरियस नहीं था जो, लेकिन पिछले 1 साल से तो लगभग मतलब सीरियस होकर अच्छे से पढ़ाई की, जॉब ही लेनी है, जॉब ही लेनी है। तो बच्चों, अगर तुम्हारे मन में जब तक ये बात ना आ जाए ना कि जीना मरना है तो सिर्फ किसके लिए, जॉब के लिए, नौकरी के लिए, तो तब तक नौकरी मिलती भी नहीं। तो बच्चे ये भी जानना चाहेंगे कि मतलब जैसे पढ़ाई के दौरान आपने बीपीएससी को भी टारगेट किया, इधर यूपी पुलिस को भी टारगेट किया, दोनों को कैसे मैनेज किया आपने? और मतलब बीपीएससी में जो आपने पास आउट किया है, बीपीएससी में कितने नंबर बने हैं आपके? बीपीएससी में सर मेरे 84 मार्क्स, 89 थे, आंसर की के बाद कम हो गए। अच्छा, दोबारा में मतलब रिवाइज आंसर किया? फाइनल आंसर की में कम हो गए। अच्छा अच्छा, काफी अच्छे नंबर रहे हैं। सर क्लासेस तो मैंने आपसे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री सब विपिन सर से पढ़ी, और लास्ट टाइम में जब एग्जाम देने जा रहे थे ट्रेन में, तो जो मैराथन क्लास थी उससे 2-3 क्वेश्चन हिस्ट्री के फंसे थे, बिल्कुल लास्ट क्लास से। अच्छा अच्छा, एग्जाम से एक दिन पहले जो विपिन सर ने पढ़ाया? हाँ बिल्कुल, विपिन सर ने जो पढ़ाया था वो लास्ट, मतलब बिल्कुल लास्ट टाइम पे बहुत बेनिफिट मिला मुझे उससे। मेरा ये था कि डेली पढ़ना है, चाहे 1 घंटे पढ़ूं चाहे 2 घंटे, फिक्स नहीं भी है तो डेली ही पढ़ना है। तो हाँ, मतलब कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपने 2 एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, और जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो सर ने आधा पूछ भी लिया है। सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन वही है कि यूपी पुलिस और बीपीएससी सिलेबस में काफ़ी डिफरेंस है जी। तो कुछ चीज़ें वहाँ पे नहीं रही होंगी, तो एक इसके मैनेजमेंट को लेकर आप अपना आंसर देंगे कि आपने मैनेज, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे एग्जाम को फोकस कर रहे हैं, तो अगर आप आंसर देंगे तो दूसरे बच्चों के लिए यूजफुल हो सकता है। सर रीजनिंग ऑलमोस्ट सभी में सेम आती है, लेवल सबका सेम रहता है ना, और जीएस भी मतलब यही है कि डेली पढ़ना पड़ता है। जो सब्जेक्ट अलग है उसको हमने अलग से तैयार किया, जैसे उसमें यूपी पुलिस में हमारी मानसिक अभिरुचि हो गया, वो सब्जेक्ट हमने अलग से प्रिपेयर किया था। और पीके सर की क्लासेस हमने सारे प्रैक्टिस सेट लिए थे, तो उससे बेनिफिट मिला काफी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि आपने 2 एग्जाम क्वालिफाई किए तो इसका मतलब 2 स्टेट के बारे में आपको काफी अच्छी नॉलेज हो गई होगी। जैसे यूपी के पढ़ाया होगा इन्होंने, बीपीएससी के लिए आपने बिहार के पढ़ा होगा, तो ये बहुत बड़े 2 पोर्शन है। तो इनके लिए आपने क्या स्पेशल अलग क्या किया? सर यूपी के लिए बहुत स्पेशल सर की क्लासेस, बिल्कुल सारी थ्योरी, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ प्रॉपर नोट्स बनाए जी, सब कुछ यूपी के लिए क्या। और फिर थोड़ा उधर हम रहते भी हैं तो थोड़ी जानकारी रहती है उस चीज़ की। और बिहार टीचर से, कुछ बुक से, मतलब क्लासेस से, मोस्टली हेल्प क्लासेस से ही मिली है। अच्छा। कोई व्यक्ति ऐसा हो जो आप मतलब ये सोचती हो कि हाँ भाई, मेरी सफलता में अधिकतम योगदान इस व्यक्ति का रहा है कि इसने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, ऐसे व्यक्ति? सर मैं एक ही बात कहती हूँ कि शादी से पहले पेरेंट्स
बहुत अच्छी कोशिश करते हैं पढ़ाने की, मेरे लिए भी की गई। इनफैक्ट मेरे पापा ने ज़मीन बेच के बीटीसी में एडमिशन कराया, मेरा सब कुछ किया। लेकिन जो जॉब वाली तैयारी थी वो शादी के बाद इनके सपोर्ट के बिना इम्पॉसिबल थी सर, नहीं हो पाता। किसी भी सफलता की प्राप्ति में किसी न किसी का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा होता है। वो हस्बैंड का हो सकता है, माता पिता का हो सकता है। तो गुड़िया को जो सफलता मिली, गुड़िया ने जो 2 एग्जाम ये पास किए, उसमें मम्मी पापा ने भी बहुत सपोर्ट किया है। और आफ्टर मैरिज, मैरिड है गुड़िया, तो बाद में जो हस्बैंड है, सर हैं, उन्होंने भी बहुत मदद की। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है। मैं यही कहूँगा कि चाहे आप पेरेंट्स हों या फिर आप अगर हस्बैंड भी, तो मतलब अगर चाहता है सामने वाला व्यक्ति पढ़ना और उसके अंदर वो जुनून है कि वो सफलता हासिल कर सकता है, मतलब उसे सपोर्ट करना चाहिए। और किया है तो आज गुड़िया आपके सामने है कि मतलब 2 एग्जाम क्वालिफाई की है और हो सकता है दोनों में ही सफल मिल जाए। लेकिन मैं यही कहूँगा गुड़िया, कौन सी नौकरी आप ज्वाइन करना चाहोगे? सर मेरा टीचिंग का मेन है, क्योंकि मैंने कोर्स भी उसी के लिए किया है। और अगर टीचिंग में हो जाता है तो फिर मैं यूपी पुलिस में नहीं जाऊंगी। मतलब यूपी पुलिस का डीबी जो है हाँ, मैं मतलब नहीं करूँगी, किसी और की सीट क्यों ही खराब करनी है। हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात है और एक अच्छा डिसीजन भी है, क्योंकि अगर गुड़िया का बीपीएससी में लगभग यही है कि तय है कि हो जाएगा, 100% है, फाइनली है, क्योंकि उसके बाद मेरिट दूसरी लगनी नहीं है, केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बचा हुआ है, जो कि उम्मीद है कि दिसंबर में हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, मेरी भी ये एडवाइस है गुड़िया को कि अगर आपका बीपीएससी हो जाता है तो फिर मतलब यूपी पुलिस वाला डीबी जो है आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि वो एक पद किसी और बच्चे के काम आ जाएगा। हर व्यक्ति के लिए सफलता के मायने अलग हो सकते हैं। कोई पूरे देश का प्रधानमंत्री बन के भी उसे लगता है कि नहीं, ये सफलता नहीं है मेरे लिए, मैं इससे बड़ा कुछ चाहता हूँ। और एक व्यक्ति है तो उसके जीवन में यही सपना है कि मेरे माँ बाप का सपना है, मेरे परिवार का सपना है कि मैं एक सरकारी नौकरी ले लूँ, वही उसके लिए सफलता है। और वो खुशी आप देख सकते हैं, और इस खुशी को वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जो लंबे समय के स्ट्रगल के बाद, जब कई बार आप फेल होते हैं, तो फिर उसके बाद जब एक दिन तुम्हें दिखाई देता है लिस्ट में, अरे मेरा नाम, ऐसा हुआ सर? सर उसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है हमने। मतलब मेरा मिसकैरेज हुआ था, एग्ज़ाम हम देने गए थे तो 2 रात पहले मैं हॉस्पिटल से आई थी। मतलब मुझे पूरी रात हॉस्पिटलाइज रहना पड़ा और नेक्स्ट डे मेरा एग्ज़ाम था। तो मैंने बहुत बहुत बुरी कंडीशन से एग्ज़ाम दिया था इस बार जो ये इस बार। हाँ, जो पेपर हुए हैं बहुत बुरी कंडीशन से। और बीपीएससी के लिए जाना भी तुम्हें बिहार पड़ता है, तो हाँ, लंबा सर, एक उस ट्रैवल टाइम भी पे करना पड़ता है। जो मिसकैरेज हुआ था सर, ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत ज़्यादा। देखो, अब ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिनमें मतलब हम कुछ नहीं कर सकते। अब जो होना होता है उसे कोई रोक भी नहीं सकता। जो बाकी फिर भी मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन रही है। हालांकि मेरी बहुत बात गुड़िया से बात भी हुई है, क्योंकि गुड़िया मतलब कांटेक्ट में थी, तो मतलब बताती थी, कोई समस्या होती थी कि सर मैं ऐसे दिक्कत है, परेशानी है कुछ, तो जो एडवाइस मुझे लगती थी कि मुझे देनी चाहिए, मैंने कई बार एडवाइस भी किया है, किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे आगे करना है, कई बार। और इसके अंदर एक और खास बात है कि किसी भी चीज़ की मैं ना सुनूं तो मतलब मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, फोन करने के मामले में पीछा नहीं छोड़ती है जब तक फोन उठ ना जाए। मैंने ये चीज़ देखी, मैम ने भी, गार्गी मैम ने, मतलब पिछले 3 साल में इतना, अगर मैंने रात में 1 बजे भी फ़ोन किया है ना तो मेरा फ़ोन उठाया है सर, और मेरी हेल्प हुई है। अगर मैंने कुछ भी पूछा है आपसे भी, या मुझे कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है या कुछ भी, तो आपने मेरी मतलब उसी टाइम हेल्प की है। ये चीज़ मैंने देखी है। उनके फ्रेंड हैं, भैया हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर दिल्ली में, वो वीकेंड पे घर बाद में जाते थे, पहले मुझे मेरे डाउट सॉल्व करने आते थे मैथ्स के। उन्होंने मेरी मैथ्स जो अच्छी हुई है वो उन्होंने ही कराई है। गुड़िया का थोड़ा मैथमेटिक्स जो है कमजोर रहा। हाँ सर, ज़्यादा ना कमजोर रहा। तो उसमें कई बार मतलब सर ने भी मुझे बताया कि सर खुद भी मतलब मैथ्स अच्छा है, तो मतलब ये खुद भी कई बार क्या है, मतलब कहते हैं ना, दोनों मिलके करते हैं। चलो हाँ सर, वही हमारी मैथ्स ऐसे तो ही बाकी सर के एक फ्रेंड भी हैं। मतलब आप सीखने को किसी से भी सीख सकते हैं। अगर कोई चीज में नहीं आ रही और तुम्हें लग रहा है कि भाई मेरे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है वो जानता है उस चीज को, तो सीखने में कभी कोई बुराई नहीं है। और मैथमेटिक्स मजबूत होने का श्रेय जी सर यही हो जाता है। हाँ, सर को जाता है और सर के फ्रेंड है उनको जाता है। तो बड़ी अच्छी मदद की आपने। और मुझे ऐसा भी बताया था गुड़िया ने कि जब ये पेपर देने गई उससे पहले 1-2 दिन पहले ही आपने 2-3 क्वेश्चन मतलब बताए थे उन्होंने, और वो एज इट इज मतलब सेम पेपर में देखने को मिले मैथ्स के क्वेश्चन, मतलब हिज टेंथ। अच्छा गुड़िया, एक चीज और भी है कि मॉक टेस्ट लगाए आपने रेगुलर, मतलब जैसे मॉक टेस्ट देते थे हमारे एप्लीकेशन से दिया होगा, तो मॉक टेस्ट की क्या इंपोर्टेंस देखने को मिली आपको कि मॉक टेस्ट
कितना मदद करता है टाइम मैनेजमेंट में? टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है, मॉक टेस्ट के बिना हम वहाँ पे फिर नहीं हो पाएगा टाइम मैनेज। दूसरा, हमें पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मॉक टेस्ट तो सर बहुत ज़रूरी है, मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे सर। हमें पता चल रहा है कि हम कितना पढ़ रहे हैं, तो हम कितने क्वेश्चंस लगा पा रहे हैं। जैसे एक टॉपिक कंप्लीट किया, उसके तुरंत बाद उसके क्वेश्चंस, मिनी मॉक या फुल मॉक टेस्ट, तो हमें आइडिया लग जाता है कि हमारे कितने ठीक हो रहे हैं क्वेश्चन। देखो, एक छोटी सी चीज तो यही है कि जब भी हम किसी भी परीक्षा की तैयारी करें तो उसमें उस परीक्षा का सिलेबस हमें पता हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने देखे सिलेबस नहीं पता है उन्हें, लेकिन फिर कहते हैं क्या गुरुजी इसमें हिस्ट्री भी आती है। अरे मैं बोला भाई कम से कम एक बार ये तो देखो कि मतलब जिस एग्जाम की बच्चे की एक स्वयं की भी मतलब अपनी एक प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जब हम किसी भी परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका सिलेबस क्या है, क्या सब्जेक्ट आते हैं, कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट आता है। साथ के साथ एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि उसके PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप चाहे दिल्ली पुलिस की तैयारी करें, यूपी पुलिस की करें, BPSC की करें, किसी भी एग्जाम की करें, तो उसमें प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो आधार है, मतलब आगे जो पेपर आएगा वो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे ही आएगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि आप जरूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अपने पाठ्यक्रम सिलेबस को देखकर ही अपनी प्रिपरेशन शुरू करें। ये प्रारंभिक चरण है। साथ के साथ जैसे ही आपका सिलेबस आधे से आधा हो जाए, उसके बाद कंटिन्यूटी में मॉक टेस्ट जरूर शामिल करें। मॉक टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आप समझ सकते हैं, गुड़िया ने बताया भी कि मॉक टेस्ट एक तो टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाते हैं। पता चला यहाँ तो आप क्वेश्चन तो लगा रहे हैं, लेकिन पेपर में जब जाके बैठे तो समय हो गया, लेकिन आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। और हमेशा किसी ना किसी भी एग्जाम में आप जाओगे, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे कोई भी एग्जाम है, वहां पर एक सेगमेंट, एक सेक्शन ऐसा होता है जो कठिन होता है, टाइम टेकिंग होता है, और वहीं बच्चा खेल जाता है। मैथमेटिक्स कई बार ऐसा 15 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन इतने कैलकुलेटिव डाल देंगे कि बच्चा उसमें करने में ही लग जाएगा। तो पेपर करते समय एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि, और वो एक लंबे अनुभव के बाद ही तुम्हें आती है कि पेपर में क्या चीज तुम्हें करनी है और क्या चीज तुम्हें छोड़नी है। स्किप करना बहुत जरूरी है। अगर तुम ये सोचोगे कि मैं हर प्रश्न को बना दूं, ये प्रश्न मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, मैं तो मैथ का बहुत बड़ा मैथमेटिशियन, तो वहां पे तुम मार खा जाओगे। इसीलिए स्किप करना भी बहुत जरूरी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज़ छोड़ा जाए। तो इस क्वेश्चन को रिलेट करते हैं मैम से कि आपने जब एग्ज़ाम दिया BPSC का या जो अभी यूपी पुलिस का आपने दिया, तो आपने कौन सा सेक्शन जो है पहले किया था, कौन से सेक्शन क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट किए थे? यूपी पुलिस की बात करें या फिर एक अनुभव अपना BPSC को लेकर भी बताएंगे। सर यूपी पुलिस में जैसे हिंदी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो सबसे पहले हिंदी 10-15 मिनट में पूरी फिनिश कर दी। बिल्कुल। उसके बाद हमने फिर GS का सेक्शन किया, उसमें अगर क्वेश्चन आ रहा है तो छोड़ दिया, नेगेटिव मार्किंग बहुत कम की है। और फिर मैथ्स और रीजनिंग में टाइम टेकिंग था, तो उसके हमने 20-20 मिनट 25-25 मिनट के हिसाब से रीजनिंग और मैथ सॉल्व किया था। अगर क्वेश्चन बन गया एक बार में तो फिर ठीक है, नहीं बना तो फिर मैंने उसको दोबारा नहीं किया, क्योंकि वो टाइम ले रहा था ज़्यादा। बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब, और जो एस्पिरेंट है उनके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है कि क्वेश्चन को चैलेंज ना करें कि ये चुनौतीपूर्ण है, मैं इसे कर लूँगा जैसे सर ने बताया, क्योंकि वहाँ बहुत टाइम वेस्ट कर देंगे और फिर हो सकता है अगला सेक्शन बहुत आसान हो और आप उसके सारे क्वेश्चन को मिस कर दो। तो इससे क्या होगा कि आपको फिर से वेट करना पड़ेगा अगले साल का। अब एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि जो सर ने भी पहले भी बात की है कि जो आखिरी 6 से 7 दिन की प्रिपरेशन थी, और उसमें 2 चीज़ें मैं कहूँगा, देखो पढ़ाई ही नहीं बल्कि मनोदशा मैटर करती है कि साइकोलॉजी, कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं ना, कभी तबीयत खराब हो गई, तो आपने वो 7 दिन दोनों हिसाब से आंसर देंगे कि मनोदशा के दृष्टिकोण से आपने अपने आप को कैसे मैनेज किया, और प्रिपरेशन तो आप कर ही रहे थे, तो आपने रिवीजन को कैसे आगे कंटिन्यू किया? सर एक पेपर में तो थोड़ा इशू था, रिवीजन वगैरह नहीं हो पाया था, तबीयत का मतलब ज़्यादा ही दिक्कत हो गई थी। और जो दूसरा एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे मैंने, जो लास्ट टाइम के लिए रिवाइज करने के लिए रखे थे, जैसे शॉर्ट डायरी बनाई थी मैंने, मैथ्स के शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूले, ट्रिक्स वगैरह, वो सब मैंने रिवाइज किए थे। उस टाइम पे मैंने थ्योरी नहीं की थी, जो खुद से शॉर्ट नोट्स लिखे थे ना, वो पढ़ाई की थी, तो उससे रिवीजन में हेल्प हुई। बहुत बढ़िया। तो अभी सर ने भी काफ़ी बच्चों से बात की है, और आज का इंटरव्यू जो है इसमें एक चीज़ कॉमन है, शॉर्ट नोट्स, जो सर ने भी पहले बताया है। कोई भी बच्चा जो प्रिपरेशन अभी शुरू कर रहा है या अपनी मध्य अवस्था में आ गया है, तो अपना एक शॉर्ट नोट्स जरूर बनाए, जो कि एग्जाम के 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, वो एक रिवीजन की स्थिति में जब जाएगा तब आपको कॉन्फिडेंस आता है, और जब आपको कॉन्फिडेंस आता है तभी आप सफलता तक पहुंच सकते हैं।
लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और आप क्वेश्चन को वहां पर गलत करके आओगे। तो गुड़िया एक चीज ये और बताओ कि लास्ट टाइम पे जो आपने मैराथन क्लास जो हमने चलाई वो की होंगी, तो उनसे कुछ मदद मिली? जैसा हाँ कि आपने सर, बताया। मैंने विपिन सर की क्लासेस से 3 क्वेश्चन एज इट इज मिले थे मुझे। जी। तो मैराथन क्लास से सर बहुत रिवीजन हो जाता है, मतलब मैराथन क्लास से लास्ट टाइम पे पूरा सिलेबस कंप्लीट रिवाइज हो जाता है, उससे बहुत बड़ा बेनिफिट हाँ, है। मतलब ये कि हर चैप्टर से क्वेश्चन हाँ। टीचर शामिल करते हैं, तो पूरा मतलब एक हाँ, कंप्लीट पूरा सिलेबस एक बार में काम कंप्लीट की हो चीज जाता है हो 5-6 सकती है घंटे बच्चों के से। लिए, काफी मददगार है एग्जाम समय में। बाकी बच्चों 2-3 चीजें हैं और जो कि मैं कहूँगा, एक तो जो गुड़िया ने बताया, और ये मैक्सिमम बच्चों से बात करने के बाद मुझे मिला कि सर ने भी बताया कि शॉर्ट नोट्स, मॉक टेस्ट, साथ के साथ ये कि अपना सिलेबस आप यानी कि कंटिन्यूटी के साथ पूरा करो, ये भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए, नहीं, जब तक तुम्हारे अंदर निरंतरता नहीं होगी तब तक मतलब सफलता आपको नहीं मिलेगी। पहली बात ये, क्योंकि उससे पहले भी गुड़िया 1.5 साल तैयारी कर चुकी थी, लेकिन पढ़ लिए नहीं पढ़े वो बराबर था। लेकिन जब इसने 1 साल लगातार मेहनत की है तो सफलता मिली है। तो अगर आप निरंतरता सही दिशा में आप प्रिपरेशन करते हैं तो सफलता भी मतलब ये है कि 90% केस तो है ही कि मतलब सफलता मिली जाएगी। बाकी 2-4% कहीं ना कहीं सर किस्मत भी है, और आजकल नॉर्मलाइजेशन का जो झोल चल रहा है इससे भी बच्चे बड़े डिमोटिवेट हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। यूपी पुलिस में अब एक बच्चे के 109 क्वेश्चन ठीक थे, और उसकी क्या गलती है कि उसका 31 की सेकंड मतलब नहीं हुआ, उसको नहीं। ये नॉर्मलाइजेशन एक मैं कहूँगा खराब प्रोसेस है, अच्छा प्रोसेस नहीं है। 1 डे 1 एग्जाम ही होना चाहिए, जिससे कि मतलब सभी बच्चों के लिए एक जैसा माहौल मिले। सरकारों को विचार करना चाहिए। बिल्कुल। गुड़िया और कुछ अपने तरफ से, अपने जो और तुम्हारे भाई बहन देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए कोई आप एडवाइस देना चाहो, कुछ बोलना चाहो अपनी तरफ से? कंटिन्यूटी से पढ़ें। एक ऐसा नहीं करें कि 2 दिन छोड़ दिया तीसरे दिन पढ़ लिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी मॉक टेस्ट वगैरह लगाएं और एनसीईआरटी पे फोकस करें, और किसी भी एक टीचर को एक बार चूज कर लें, फिर बार बार इधर उधर ना भटकें, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा। पढ़ने बैठे हैं, कुछ और दिख गया तो रील्स स्क्रॉल करने लगे। बस यही सोचना है कि अगर करना है तो फिर जॉब लेनी है, बस उसके अलावा फिर दूसरा ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल। तो बच्चों मेहनत मतलब इस तरीके से हो कि आपकी दिशा निर्धारित हो पहले से। आप जिस भी टीचर पे आप ट्रस्ट करते हो, वो मैं हो सकता हूँ, कोई और हो सकते हैं, तो वहाँ मतलब एक प्लेटफॉर्म ले लें। ऐसा नहीं कि मतलब हो सकता है, ऐसा भी कई बार होता है कि हिस्ट्री विपिन सर की पसंद है, ज्योग्राफी किसी और टीचर, मतलब जो भी टीचर तुम्हें अच्छा लगे, खुद से तुम्हें एक महसूस हो जाता है जब तुम क्लास में पढ़ते हो कि हाँ ये टीचर जो हमें चीजें दे रहा है वो हमारे काम की है, ठीक है ना। तो एक ही प्लेटफॉर्म को ज्यादा फॉलो करें। बुक्स जो हो आपके पास, मैं यही कहूंगा कि एनसीईआरटी एससीईआरटी तो ले ही रहे हैं आप, एक ही बुक को बार बार पढ़ें। ज्यादा बुक ये भी ना कि मैं ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ। चीजें मतलब लिमिटेड हो, अच्छी हो, ये जरूरी है। बाकी यहाँ एनसीईआरटी एससीईआरटी का ज्यादा मतलब रहता है, तो इससे अलग तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। और बाकी वो भी जो हम कंटेंट आपको करवाते हैं, कंटेंट कराते हैं क्लास के अंदर, वो भी एनसीईआरटी एससीईआरटी होता है कंप्लीट, और काफी सारी चीजें आपको एज इट इज मिलती हैं, और मिलती हैं तभी ये बहुत सारे बच्चे हैं जो आज हम तक पहुंच पाते हैं। तो बाकी पढ़ें निरंतरता के साथ। बीपीएससी 4.0 उम्मीद है बहुत जल्दी आएगा, और अभी से अपना उसके लिए लक्ष्य निर्धारित करना है कि अगली बार आप भी इसी तरीके से तुम काजू कतली लेके आओगे, ये मिल्क के, ठीक है ना, तो लेकर आओगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अभी सभी में डिस्ट्रीब्यूट करा देते हैं। बाकी सभी टीचर्स का भी कंट्रीब्यूशन रहा है, बात अभी मैंने और विपिन सर ने की है, बाकी टीचर्स अभी अवेलेबल नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, गुड़िया यहाँ तक आई बहुत दूर से, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। साथ में सर ने जो सपोर्ट किया इनकी पूरी जर्नी में, और वो हर व्यक्ति को करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के अंदर इच्छा शक्ति है तो फिर उसमें मतलब सामने से सपोर्ट मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत कुछ सीखने को इस ब्लॉग में आपको मिला होगा, इस इंटरव्यू में। जय हिंद।